बच्चों टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन और इसमें हमने 11.35 क्वेश्चन तक कर लिया है। आइए हम 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, कैसे करना है हमको। एंड 7 क्वेश्चन भी कवर होगा इसी वीडियो में, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अदर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बोल रहा है बेटे, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट राइट आर अलाइक, कैसे ये एक जैसे हैं, एंड हाउ दे आर डिफरेंट, ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। विच बॉक्स हैज़ लार्जर लैटरल सरफेस एरिया, किस बॉक्स का बड़ा सरफेस एरिया है। कौन सा सरफेस एरिया बेटे, लैटरल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, लैटरल। तो आइए हम सब इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बेटा, कैसे डिफरेंट हैं ये फिगर, एक तरीके के कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं। देखिए ये क्या है बेटे, दिस इज अ सर्कुलर सिलेंडर। क्या है बेटे, सर्कुलर सिलेंडर है। और ये बेटे क्या है, एक स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी डायमेंशंस जो हैं, इसका जो डी है, इसका क्या है, डी। डी मतलब डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2r। अभी कैसे होता है ये सब हम आपको बताते हैं। तो इसका जो बेटे डायमीटर है वो 7 है, और इसकी हाइट भी 7 है, और इसका भी, इसका ये वाला तो ये वाली साइड क्या, L, और हाइट एंड B सब कुछ 7 है ना। तो 7 7 7 है सबका। तो ये चीज़ें सेम हो सकती हैं। बाकी फिगर का जो नाम है ये है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर, एंड दिस इज अ क्यूब, ठीक है ना। ये सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हैं दोनों में। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ लैटरल सरफेस एरिया। क्या, लैटरल सरफेस एरिया में जो पार्ट, ये जो दो फिगर मैंने बनाए हैं, ये तो आपका स्क्वायर वाला हो गया। ये क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया। और ये हो गया सर्कुलर सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया बेटे, सर्कुलर सिलेंडर। ये आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको उठा के थोड़ा सा इधर डाल देता हूँ, है ना। उठा के मैं इधर डाल देता हूँ। एंड तो बच्चों ये आ गया मेरा सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना। जो पार्ट्स मैं इसका अभी क्या करूँगा, कलर कर दूंगा, वो पार्ट हटके सारा एरिया है वो क्या हो जाएगा बेटा, मेरे लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो आप पहले इस फिगर में देखिए, इस फिगर में ये देखिए, ये वाला पार्ट ऊपर है ना, और ये नीचे वाला पार्ट, इसको आप मान लीजिए ये ऊपर वाला ढक्कन है और ये नीचे वाला ढक्कन है। किसी भी डब्बे के ऊपर नीचे के ढक्कन निकाल दोगे बेटे, तो ये क्या बचेगा, केवल और केवल पाइप टाइप का बचेगा। और इस पाइप को जब आप काट के ऐसे खोलोगे, मैंने आपको बताया था जब कॉन्सेप्ट में बता रहा था कि ऐसे कुछ खुल के आएगा, ठीक है ना। और अगर आप अभी इसको मोड़कर इसकी ये वाली साइड जो है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आप एक दूसरे में मिला दो ऐसे, तो ऐसे 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 बन जाएगा ना, ये फिगर बन जाएगा कुछ ऐसे खोखला टाइप का ना। और अभी इसमें बेटे ढक्कन नहीं लगा है, फिर इसमें ये वाला ढक्कन उठा के सेट करेंगे तो ये पूरा सिलेंडर मेरा बन जाएगा। पाइप से क्या बन जाएगा, सिलेंडर। तो लैटरल सरफेस एरिया जो होता है बेटे, ये पार्ट, जो पार्ट शेडेड नहीं है, जो पार्ट ये शेडेड नहीं है, जहाँ पे टिक लगा हुआ है, और ये जो शेडेड है, शेडेड को रिमूव कर दो, शेडेड को हटा के देखोगे तो ये वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, लैटरल सरफेस एरिया। और ये लैटरल सरफेस एरिया कुछ इस तरीके से निकल के आता है। अच्छा बेटे, अब आप बताइए, इस फिगर में ये होता था एच, ये क्या होता था, एच होता था ये, ठीक है ना। हाइट, अरे भैया ये हाइट नहीं है फिगर की, तो ये हाइट, तो ये हाइट ही तो ये एच है। मैं आपको समझाया हुआ है पूरा, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये देख रहे हैं आप, ये, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, 2πr। हमने लिखा हुआ था पहले भी 2πr, ठीक है ना। हम क्या बोलते हैं, 2πr। अरे भैया इसको मोड़ के यहाँ पर जब मैच कराओगे, तो ये जो एज है, ये वाली जो साइड है इसकी बेटे, ये वाली जो इसकी साइड है, ये साइड बन जाएगी ऐसे गोले का सरकमफेरेंस बन जाएगी, तभी तो इसमें ढक्कन लगा पाएंगे हम, ठीक है ना। तो ये सरकमफेरेंस बन जाएगा, और इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है दैट इज 2πr, और ये h, ठीक है बेटे। अब इसको आप एक
रेक्टेंगल की तरह देखिए, तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, L इंटू बी। तो बेटे ये होता है L, तो ये है 2 पाई आर ऊपर आपने देखा, और ये B मतलब H है, ठीक है। तो एल बी इंटू एच हो जाएगा, और एल बी की प्लेस, सॉरी एल बी हो गया ना, एल बी हो गया ना, दिस इज एल एंड दिस इज बी। तो बेटा बी के प्लेस पे आ जाएगा मेरा एच, और एल की प्लेस पे आ जाएगा 2 पाई आर। तो इस वाले का जो लैटरल सरफेस एरिया होगा, लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे भी, अभी इसको एज इट इज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसको लिख दीजिए 2 पाई आर एच, का लैटरल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है ना। अब बेटे हम इस फिगर पे आते हैं। आप ये बताइए, लैटरल का मतलब होता है जैसे आपके कमरे की खाली खाली दीवार, आप एक कमरे में अपने बैठे हुए हो और उस रूम की खाली खाली दीवार, तो बेटा दीवार को अगर छोड़ दिया जाए तो ये खाली छत है, ये ऊपर क्या है मेरी, ये मेरी रूफ है ना, सीलिंग्स हैं, ये मेरी छत है ना, और ये नीचे भी मेरी क्या है, फर्श है, क्या है ये, फ्लोर है, ये क्या फ्लोर है। इनको इनको एक्सक्लूड करके, इनको छोड़ करके अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी साइड्स बचती हैं, ये आपके लेफ्ट वाली दीवार, और एक ये आपके राइट वाली दीवार, और ये आपकी पीछे वाली दीवार, और एक ये आपकी फ्रंट वाली दीवार, ठीक है ना। ये आपकी कौन सी बनती है, फ्रंट वाली दीवार। तो कितनी दीवार है बेटे, 4 वॉल्स बची, 4 वॉल्स बची, ठीक है ना। और ये भी हमारा साइड ए है, और ये भी साइड ए है, और ये भी साइड ए है। तो बेटे सारी वॉल्स का जो एरिया होगा, इस वॉल का एरिया क्या होगा, ये वाला ए इंटू ये वाला ए, तो ए इंटू ए होगा, तो ए स्क्वायर होगा। और कितनी वॉल्स हैं बेटे, 4 वॉल्स हैं, तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर होगा। तो बेटे इसका जो लैटरल सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 4a² ठीक है ना। तो बच्चे आप अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो बैक करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने रिमूव कर दी हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले, इसकी बात हम करेंगे तो लिखेंगे लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a²। इसकी ए साइड कितनी है बेटे, ये 7 है, ये 7 है, और ये भी 7 है, ठीक है ना। ये वाली साइड 7 है, लेकिन मैंने इसको लिख दिया कि आपको आसानी रहे, बीच में आपको ना लगे, ठीक है ना। तो 4 × 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 × 49, जो कि हो जाएगा आपका 4 × 49, दैट विल बी 196, ठीक है ना। फिर आप लिखेंगे लैटरल सरफेस एरिया। मैं आपको बताऊं क्या है लैटरल सरफेस एरिया, इसको क्यों बोलते हैं। लैटरल को ही हम बोलते हैं कर्व्ड, है ना। तो जो चीज इसमें कर्व्ड मैंने दिखाया, कर्व्ड का मतलब घूमा हुआ, ठीक है ना, वही चीज इसमें निकालना है, लेकिन इसमें घूमा हुआ तो है नहीं गोल गोल, तो इसमें उसी चीज को लैटरल कह दिया, इस फिगर में लैटरल कह दिया जाएगा, इस फिगर में कर्व्ड कह दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लिखते हैं कर्व, तो दिस वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है बेटे। तो लैटरल सरफेस एरिया इसका मैंने क्या बताया आपको, 2 पाई आर एच, बेटे 2 × 22/7, 2 × 22/7 इंटू बेटे एच कितना है, एच देखिए यहाँ पे एच 7 है, एच कितना है 7 है बेटे, ये एच कितना है 7, और ये टोटल कितना है, ये टोटल है 7, टोटल है 7। तो ये टोटल मैंने आपको बताया था कि ये कितना होता है, 2r होता है। देखिए यहाँ पे इसको क्या मान लीजिए, सेंटर, और ऐसे जाइए तो इसको r बोलते हैं, और ये जो टोटल होता है क्या होता है 2r। तो बेटे r इज इक्वल टू 7/2, दैट इज 3.5। तो बेटे चाहे 7/2 ही यहाँ लिख लीजिए, अगर आप 7/2 लिखते हैं बेटा, 7/2 लिखते हैं तो आपके लिए फायदा है, ये 7 कैंसिल, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 पाई आर एंड इसके बाद आपको लिखना है एच, ठीक है ना, एच लिखना है। तो एच की वैल्यू क्या है बेटे, एच की वैल्यू है 7, ये देखिए इसका एच जो है वो 7 है, ठीक है ना, 7। तो 2 पाई आर एच
ये आएगा 154, कितना आएगा 154, और ये सब आएगा किसमें बेटे, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए 154 सेवन टू जा 14 4 एंड 7 टू जा 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया, 196 इसका आ गया। तो देखिए पूछ रहा है कि विच बॉक्स हैज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया, तो लार्जर लैटरल सरफेस एरिया होगा आपका स्क्वायर का, तो इसमें आपका स्क्वायर जीत रहा है। स्क्वायर क्या हो रहा है, जीत रहा है, मतलब इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या है, लार्जर। ये लार्ज नहीं लार्जर बोला है, तो लार्जर के बाद आपको जरूर लिखना पड़ेगा लार्जर देन दिस फिगर, लार्जर देन दिस फिगर, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने एंजॉय किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है अ क्लोज्ड सिलेंडर टैंक, क्या बोला बेटे, अ क्लोज्ड सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर। सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा फिगर, इसमें बोल रहा है क्लोज्ड सिलेंडर टैंक, तो ये सिलेंडर टैंक मैंने बना दिया है, ठीक है ना। बोल रहा है कि रेडियस 7 है, कितना है बेटे रेडियस, रेडियस इसकी क्या है 7 है। तो मैं आपको रेडियस थोड़ा सा समझाता हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ लेकिन फिर एक बार बताता हूँ। देखिए ये जो आपका ये जो सिलेंडर टैंक है, ये जो आपका पूरा जो सिलेंडर टैंक है बेटे, ये सिलेंडर टैंक जब आप ऊपर से देखेंगे, कोई फिगर रखा हो आपको ऊपर से झांके उसको आप, तो ऐसे दिखता है ना, ऐसे गोल गोल दिखेगा, ठीक है ना। तो ये जो गोल गोल वाला शेप है बेटा, ये होता है बेसिकली मेरा क्या, सर्कल, क्या होता है, सर्कल। एक तो ये सर्कल है और एक मेरा ये सर्कल है बेटे। तो चाहे ऊपर से देखें, चाहे इसको उल्टा रख के यहाँ नीचे से इसको देखें, ठीक है ना, तो भी ये ऊपर से आप देखेंगे तो नीचे वाला पार्ट इसका दिखेगा, तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। तो बेटा एक सर्कल होता है और सर्कल का ये क्या होता है, सेंटर हो जाता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है बेटे, इसको हम बोल देते हैं आर, ठीक है ना, आर। और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ से लेकर के और ऐसे जाते 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 यहाँ से लेकर के इस वाले पॉइंट तक जो डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ये इसमें ये भी मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे 2r लिखा हुआ है, तो इसको हम d बोलते हैं, डायमीटर। हालांकि इसका कोई काम है नहीं, इसका कोई काम नहीं है ना, इसका कोई काम नहीं है, फिर भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो देखिएगा ये हो गया, ठीक है। अब इसके लिए बोल रहा है कि कितने शीट, मेटल शीट की आवश्यकता है मुझे, कितनी बड़ी मेटल शीट का रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हम इसका क्या निकालेंगे बेटे, सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इस वाले फिगर को हम थोड़ा सा छोटू बना देते हैं ताकि मैं आराम से लिख सकूं। वाले फिगर को मैं छोटू बनाता हूं और इसको यहाँ पे, देखिए बेटा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, जो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका इज इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इस वाले सर्कल का सरफेस एरिया होगा और एक इस वाले सरफेस एरिया होगा सर्कल का, जो कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो इसका सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, चूंकि 1 एंड 2 टाइम्स है, ये 1 है एंड ये 2 टाइम्स है, तो 2 बार पाई आर स्क्वायर होगा, 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर होगा, प्लस बेटे अभी मैंने इसका आपको बताया था कि जब शीट खुलेगी तो ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्म में खुलेगी। ये वाला क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ये वाला मेरा एच होता है, तो हम क्या कह देते हैं, एल इंटू बी, यानी 2 पाई आर एच। क्या हो जाता है बेटे, 2 पाई आर एच। अब आप देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, दोनों में 2 2 कॉमन हो रहा है, 2 मैंने कॉमन ले लिया, पाई कॉमन हो रहा है, पाई कॉमन ले लिया, 1 टाइम्स आर कॉमन हो रहा है, तो इसमें से 2 पाई एंड आर कॉमन चला गया, तो बेटे यहाँ पे क्या बचा, आर, प्लस 2 पाई आर अगर कॉमन चला गया तो बेटा यहाँ पे बचा मेरा एच। ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना बेटे। ये हो गया आपका फॉर्मूला, तो इसको हम लिख देते हैं, सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर को लिख दिया, ठीक है ना। तो आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद बेटे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो
टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विल बी 2, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, टू आर की वैल्यू क्या है बेटे, यहाँ पे डाला ना मैंने 7। बेटे ध्यान रखिएगा, ये इस सर्कल का भी आर है और इस टोटल फिगर का भी आर है, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। आप ये नहीं कहेंगे कि इसका आर कहीं अलग से होगा ना, आर मतलब रेडियस, जितना रेडियस कवर करता है, तो ये फिगर 7 रेडियस ही रखता है अपने अंदर, ठीक है ना। पाई आर, इस आर की भी वैल्यू 7 ही रखेंगे, है ना, इस आर की वैल्यू 7 प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटे, 3 मीटर। अरे भैया ये ऊंचा कितना है, यहाँ पे 3 मीटर ऊंचा है, तो हमने लिख दिया 3 मीटर। चूंकि एरिया है इसीलिए मीटर स्क्वायर में इसका यूनिट आएगा, तो बेटे 7 से 7 कैंसिल हो गया, एंड 2 इंटू 22 एंड 7 3 कितना हो जाएगा बेटे 10 एंड मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 22 द 44 और 10 4 मीटर स्क्वायर आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। ये आंसर नहीं है, ये आपका भी क्या आया है, टोटल सरफेस एरिया। क्या आया है बेटे, टोटल सरफेस एरिया, है ना, क्या आया आपका TSA। तो जो आपको शीट की जरूरत है, शीट का जो मेजरमेंट है, शीट का जो मेजरमेंट है वो यही होना चाहिए, इतने मीटर स्क्वायर की शीट को हमें जरूरत है। आप लिखेंगे वी नीड अ शीट हैविंग एरिया ऑफ 440 मीटर स्क्वायर टू मेक दिस सिलेंड्रिकल टैंक, ओके। बच्चों आपका 8th क्वेश्चन जो है वो ये है कि द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर, ये देखिए मैंने आपका बना दिया हॉलो सिलेंडर, क्या बना दिया, हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, ये देखिए टोटल सरफेस एरिया ये नहीं है, ये क्या है बेटे, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब होता है इसके ये वाले ढक्कन को निकाल दीजिए और ये वाले ढक्कन को निकाल के फेंक दीजिए, जैसे ये ढक्कन निकाल दिया गया और ये ढक्कन निकाल दिया गया, और ये वाला शीट जिसको मोड़ के हमने आपको बताया था ये वाली साइड इस साइड में मिला देंगे तो गोल गोल आपका पाइप टाइप का बन जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया होता है, तो हम क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बेटे। तो ये होता है आपका लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। ये देखिए ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ये क्या हो गया, ये देखिए टोटल सरफेस एरिया लिखा है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ऐसा नहीं है कि ये हॉलो सिलेंडर कुछ और था वो वाला कुछ और है, दोनों सेम हॉलो सिलेंडर हैं, मतलब मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर आर प्लस एच, क्या होगा बेटे, 2 पाई आर आर प्लस एच, क्या होगा PSA, क्या होगा 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये होगा बेटे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। एक्चुअली इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये देखिए लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ये देखिए हॉलो सिलेंडर था कि नहीं, ये वाला फिगर ना हॉलो सिलेंडर है, और यहाँ पे क्या था 2 पाई आर एच, क्या था 2 पाई आर एच। किसकी बात हो रही है, लैटरल की। बेटा ये आपका क्या है लैटरल पार्ट, तो इसका बोला है 2 पाई आर एंड एच, इसका क्या होगा 2 पाई आर एच, और इसका क्या होता है बेटे पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है बेटे पाई आर स्क्वायर। इन तीनों को जब हम ऐड करते थे तो मेरा ये रिजल्ट आता है ना, ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो मेरा ये रिजल्ट आएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में मुझसे सिर्फ यही बोल रहा है कि ये लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हम लोग लैटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। इट इज कट अलॉन्ग इट्स हाइट, इसके हाइट से इसको कट कर दिया जाता है, एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट, ना इसको कट करके एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी जाती है, क्या बना दी जाती है, रेक्टेंगुलर शीट। ये रेक्टेंगुलर शीट बना दी गई बेटा, ठीक है ना। तो इस रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ है ना, ये हो जाएगी, मान लीजिए यही रेक्टेंगुलर शीट मान लीजिए बनाई गई, ये हो गया L और ये हो गया B, तो इसकी विड्थ बोल रहा है 33 सेंटीमीटर, क्या है 33 सेंटीमीटर है,
ठीक है ना। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर, है ना। क्या फाइंड करना है आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर। अब आप पूछेंगे सर ये क्या होता है रेक्टेंगुलर शीट का, भैया रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी। अगर आपको नहीं अभी मैं बताता हूँ बेटे, ये साइड l हुई और ये साइड आपकी l हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। ये दोनों साइड आपकी ll हुई कि नहीं, ये देखिए साइड आपकी l हुई, ये साइड आपकी l हुई, ये साइड आपकी b हुई, ये साइड आपकी b हुई, ठीक है ना। तो आप यहाँ से अगर चलना शुरू करेंगे तो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो एल प्लस बी, एल प्लस बी और दोनों को भी ऐड करेंगे बेटा तो 2l प्लस 2b आएगा, ठीक है ना। तो 2l प्लस बी आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो बेटा 2l प्लस बी इसका होगा, ठीक है ना। और इसका जो हॉलो सिलेंडर का मतलब ये जो इसका पार्ट निकला ये वाला, ठीक है ना, इसका सरफेस एरिया बता रहा है, लैटरल सरफेस एरिया बता रहा है हॉलो सिलेंडर का कितना था 422। तो आप लिखेंगे कि लैटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर विल बी इक्वल टू किसके, जो रेक्टेंगुलर शीट, बहुत अच्छे, रेक्टेंगुलर शीट जो बनाया हमने उसके इक्वल होगा। तो हम लिखते हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, जो रेक्टेंगुलर शीट हम बना रहे हैं इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। देखिए मैंने इसको अच्छे से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप ये बताइए मुझे, ये जो शीट नई वाली तैयार हो रही है इसका सरफेस एरिया एंड जो इसका जो खुल के आया था इसका कौन सा पार्ट वाला, कर्व सरफेस एरिया का, लैटरल सरफेस एरिया का, ये दोनों इक्वल क्यों हो रहा है भैया ये बताइए। कहीं बोल रहा है आप अलग से मटेरियल लीजिए, या उस मटेरियल में से इतना काट के फेंक दिया जा रहा है, या उस मटेरियल का इतना पार्ट लिया जा रहा है, नहीं बोल रहा है ना। तो उस वाले का सरफेस एरिया और जो शीट बन रही है इसका सरफेस एरिया सेम होगा, ठीक है ना। इसका सरफेस एरिया सेम होगा क्योंकि ये नहीं बोल रहा है कि कहीं बच रहा है थोड़ा सा काट वाट के या फिर पिघला के बनाया गया तो इतना मटेरियल बच रहा है, ये तो बोल नहीं रहा आपसे। आपसे बोल रहा है कि जितना उस सीट का सरफेस एरिया था जो निकल के आई थी उसी से बनाया जा रहा है एक रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है ना। एक रेक्टेंगुलर शीट बनाई जा रही है। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो नई वाली शीट बनाई जा रही है उसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो बस आपको क्या करना है कि इस वाले का एरिया इज इक्वल टू इस वाले का एरिया, तो उसकी विड्थ दी हुई है, जैसे देखिए यहाँ पे विड्थ दी हुई है 33 सेंटीमीटर। अब इसका आप लेंथ निकाल लेंगे, जैसे एल आपको फाइंड हो जाएगा, एल आपके पास बी आपके पास, बस आपको क्या निकाल देना है, पेरीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अब यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है बेटे 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ डिजायर्ड रेक्टेंगुलर शीट, ये हो जाएगा एल इंटू बी। ये क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो बेटे एल आपको पता नहीं है तो आप एल लिख देंगे, और फिर बी आपको पता है इंटू इंटू 33 क्या लिख देंगे आप, सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका कैंसिल। तो बेटे यहाँ से मैंने 33 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई मेरी कुछ, है ना। L इज इक्वल टू दिस सेंटीमीटर अपॉन 33, और इसको मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे आ गया 128 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई मेरी, आ गई बेटे लेंथ आ गई, और यही होगा मेरा आंसर। तो लेंथ यहाँ पर जो रिक्वायर्ड थी वो आ गई बेटे 128 सेंटीमीटर। तो नाउ अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो देखिएगा पेरीमीटर, इस शीट का पेरीमीटर निकालना है आपको। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, जो नई शीट बन के आई है उसका पेरीमीटर, तो आप लिखेंगे 2l प्लस बी, दैट विल बी 2 इंटू एल, अभी हमने पता किया 128 सेंटीमीटर प्लस बी कितना है बेटे 33 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा 322 सेंटीमीटर, ये आएगा आपका पेरीमीटर। ये हो गया आपका बेटा, हो जाएगा आंसर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर केवल पैरीमीटर लिख के छोड़ दिया, तो आपको एग्जाम में या कहीं पे आप सॉल्व करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को कि मैं ये गलत है जो कुछ भी है, तो वहाँ पे आप केवल पैरीमीटर नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ और मेरे पास इतना थोड़ा सा कम टाइम भी है और प्लस इतना ज़्यादा लिखने का मौका है नहीं ना। तो ये पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, ये सब थोड़ा सा अंडरस्टूड है। लैंग्वेज आप ईयर्स में पहुंच गए हैं, लैंग्वेज आप अपने मन से इससे भी बेटर ऐड कर सकते हैं, मुझसे भी बेटर लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का माइंड मत करिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के 11.3 के, ठीक है ना। तब तक के लिए फिर बाय बाय, आप खुश रहें और हेल्दी रहें।